नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो बिहार में शिक्षक भर्ती के सपने देखते हैं। और हमने यहाँ पे 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक ऐसी श्रृंखला का आगाज किया है जिसमें से हर बार बिहार शिक्षक भर्ती में कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन फंसता है, यानी मिलता है। तो मान के चलिए ये आपका पूरा का पूरा स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह स्लाइड बनाया है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे माइंड कंसंट्रेट करिए और अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए। यदि आपसे कहता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आपका ऑप्शन क्या जाना चाहिए? बोध गया जाना चाहिए। यदि आपसे पूछता है कि बोध गया किस जो प्रदेश में पड़ता है, तो बोध गया आपका बिहार में पड़ता है। और जो भगवान बुद्ध है उनके बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध का नाम बचपन का क्या नाम था? यानी सिद्धार्थ। यदि आपसे बोले कि भगवान बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वह बरगद के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यदि बात कर दिया जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा दिया था, वेदों की ओर लौटिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? यानी जो पंजाबी भाषा की लिपि है वह गुरुमुखी लिपि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा, यानी सबसे दक्षिण वाला किनारा कौन सा है, तो कन्याकुमारी। यानी कौन सा है मित्रों? कन्याकुमारी है। भारत। अब बात आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, यदि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश। यानी जो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे सूर्य जी सबसे पहले उदय होते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में उपचार में होता है, तो मधुमेह में उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार, यानी जो बिहू है वह कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, तो असम का प्रसिद्ध त्योहार है। यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो गन्ने की सहायता से पूजा पाठ को संपन्न करती हैं। यदि आपसे बोला जाए कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो जो विटामिन सी होता है वह आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, क्योंकि जो आंवला होता है वो खट्टा होता है और जो खट्टा पदार्थ होता है उसमें क्या मिलता है? उसमें विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिंक को कहा जाता है। कागज का आविष्कारक देश किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? अभी हमने आपको बताया, सिद्धार्थ। यदि बात किया जाए भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति। और हम जानते हैं भारत में कितने प्रकार की सेनाएं मौजूद हैं? 3 प्रकार की। एक स्थल सेना, जल सेना और थल सेना, यानी आपके वायु सेना हो गया, जल सेना हो गया और थल सेना हो गया। यदि बात किया जाए रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। और रतौंधी में जो व्यक्ति होते हैं शाम को उनको दिखाई देना बंद कर देता है। यदि बात किया जाए पोंगल किस राज्य का त्योहार है, यानी जो पोंगल है वह किस राज्य का त्योहार है, तो ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो पंजाबी। यानी जो पंजाब होता है, पंजाब में भांगड़ा डांस बहुत ही फेमस डांस है। यदि क्वेश्चन आपसे बोल दिया जाए मित्रों कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जॉन लुई बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। और बात किया जाए मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। यानी भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 ईस्वी में कहां पे हुआ था? अमृतसर में। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में यह ट्रेंड करता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ, तो क्या लिखेंगे? 1919 ईस्वी। कहां पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्योंकि उस समय दो दल हुआ करते थे, एक गरम दल हुआ करते थे और एक नरम दल हुआ करते थे। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो गरम दल के नेतृत्व में थे और उन्होंने किसके आविष्कार किया, किसका स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। यदि बात किया जाए पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 60 के 60 की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। यानी जो 60 की हत्या की थी उसने किसने की थी? भगत सिंह। और बात किया जाए 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, तो वह कौन थे? मंगल पांडे। यदि बोला जाए आपसे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। यानी भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी वह सरोजिनी नायडू थी। अगर वही आपसे बोल दिया जाए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई?
राजा राम मोहन के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? अभी हमने आपको बोला दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? वो 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। किस उद्देश्य से आया था हमारे देश में? तो यह हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। यदि बोल दिया जाए क्वेश्चन कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का स्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार क्या है? वैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और जो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत पॉपुलर एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। यदि आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। यदि कहा जाता है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी को जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? चाणक्य ने। और चाणक्य का एक दूसरा नाम भी है जो आपका है कौटिल्य है। यदि आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 तिथि को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसलिए उसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। अगर वही बात किया जाए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। यानी जो केरल है, केरल का प्रसिद्ध त्योहार क्या है? ओणम। और यहाँ पे नौका के द्वारा कंपटीशन किया जाता है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि केरल एक ऐसा राज्य हमारे देश का है जो सबसे ज्यादा साक्षर प्रदेश है। और वहां पर मान कर चलिए कि 100% यानी लगभग लगभग 100% साक्षरता दर पाई जाती है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। भारत का राष्ट्रीय पशु पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। अगर राष्ट्रीय जीव की बात किया जाए तो डॉल्फिन है। यदि राष्ट्रीय फल का बात किया जाए तो आम है। फूल की बात किया जाए तो कमल है। यदि राष्ट्रीय पेड़ की बात किया जाए तो बरगद है। राष्ट्रीय खेल की बात किया जाए तो हॉकी है। और जो हमारे देश का झंडा होता है वह किस अनुपात में बनाया जाता है? तो 3 संबंधित 2 के अनुपात में बनाया जाता है। जिसमें जो आपका लंबाई होता है वह 3 होता है, चौड़ाई जो आपका होता है 2 होता है। जैसे यहाँ पे आपका ये राष्ट्रीय झंडा हो गया, ये आपका क्या हो गया? राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, ये आपका रुपया हो गया, ये आपका बाघ हो गया, ये मोर हो गया, ये कमल हो गया। ये सब क्या है? राष्ट्रीय धरोहर है हमारे देश के। यदि बात किया जाता है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? कौन सा है? तो वंदे मातरम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये जो स्लाइड है बहुत बेहतरीन स्लाइड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले अगर आप एग्जाम के सपने देखते हैं, यदि आप बिहार की तैयारी करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सत संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने। यानी रेडियो एक्टिव एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें से स्वतः कुछ कीड़े निकलती हैं और वह कीड़े क्या होती है? अल्फा बीटा और गामा कीड़े होती हैं। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो यह हृदय के अंग से होता है। मानव शरीर की मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का नाम कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। और एक्सरे का आविष्कारक किसे कहा जाता है या किसने किया था? तो रांजन ने किया था। अगर आपसे बोला जाए क्वेश्चन में कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है तो वहां पे प्रकीर्णन नहीं होता है। और जब प्रकीर्णन नहीं होता है तो इसका परिणाम यह होता है कि आसमान कैसा दिखाई देता है? काला। यदि बोला जाए कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट नाम है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई से ठाणे तक चली। अगर बोला जाए भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में किया गया? तो 1853 ईस्वी में किया गया। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कब किए थे? 1984 ईस्वी में।
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह 24 अगस्त 1945 ईस्वी में हुई थी। आइए नेक्स्ट स्लाइड की चलते हैं। तो यहाँ पे आपका 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी आपको 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तो इसी के साथ एक लाइक तो बनता है बच्चों। मित्रों, अब बोला है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? लिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य थे? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते थे? 15 होते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य थे? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? वान की मून थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते थे? 2 वर्ष के लिए चुने जाते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिण सूडान बना। और आपसे बोला जाए किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। अगर बोल दिया जाए ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो 4 वर्ष बाद। सन 1916 में यानी सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो यह आपका जेनेरा में होने वाला है या हो गया है, सॉरी हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन-सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है? गुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुड़गाँव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनवाई थी। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पे आपका टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं 101 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 101 यानी क्या दिया है? हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट का सूचक क्या है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। यदि आपसे बोला जाए काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो वह असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो याद रखना पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है और उज्जैन को महाकाल की नगरी के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि कौन-सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक होती है, तो चाँदी। यानी जो चाँदी होता है बिजली का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, यानी बिजली सबसे अच्छा प्रवाहित होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यानी लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो याद रखना 6 वर्षों के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन-सी है? देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम है। हिंदी भाषा का पहला रामाचार्यपत्र कौन-सा था? उदंड मार्तंड थे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो अवधी में लिखी गई। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस कहलाते हैं। यदि बोल दिया जाता है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस में हुई थी और यह कहाँ का किसका नाम है? यूनान का। अब और कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वह हॉकी। और हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है वह भी हॉकी ही है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ जीत और कब जीता? 1980 में मॉस्को में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पे किया गया? टोक्यो, पंजाब में किया गया। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया गया था? तो कब लिया गया था? 1900 में लिया गया था। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। अगर बोल दिया जाए कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि
दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत या झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। यदि बोल दिया जाए मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? तो वह शहनाई। अगर बोल दिया जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो यह रूस के सहयोग से किया गया है। यदि बोल दिया जाए उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र कहाँ का क्या नाम है? तो हिमाद्री नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनेको तबाई। अगर वही क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि पीलिया किस अंग का रोग है? तो यह यकृत और लीवर का यकृत या लीवर का नाम है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसने दिया था? तो पास्कल ने दिया था। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने किया था। सिख इतिहास के लंगर का प्रथा किसने शुरू किया? गुरु अंगद देव ने किया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 ईस्वी में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ रक्त समूह सर्वदाता यानी सबको देता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो क्या बताएंगे? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो वह 7 रंग होते हैं। मादा एनाप्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किमी प्रति सेकंड होती है। यदि वही बात किया जाए मीटर में तो 3 गुणे 10 की घाती 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। थोड़ा-सा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अधिक है, समय कम है इसलिए थोड़ा-सा तेज़ी से हम यहाँ पर रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत कम समय में बहुत अच्छा आपको कंटेंट देना है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो कापरनिकस ने बताया, यानी यह सबसे पहले कापरनिकस ने बताया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोला है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से, या तो आप कर सकते हैं दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? तो अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। अगर बात किया जाए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। याद रखना जो मेजर ध्यानचंद्र है ये हॉकी के जादूगर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर हुआ करते थे। यदि बात किया जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह लाल बहादुर शास्त्री जी दिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दे रखा है मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। राम महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी।
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परम वीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। अगर बात किया जाता है चंद्रमा पे कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया था। 199 क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून। और आपसे बोला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको 1 से लेकर 200 क्वेश्चन का एक बेहतरीन श्रृंखला का जीके तैयार करवाया है और ये पूरा का पूरा सीरीज आपका 1000 क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो ये स्लाइड कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में आपको 200 से 400 के बीच में बेहतरीन कंटेंट देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 एक अच्छा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिए और हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका जो यह जर्नी हो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही शुभ हो, इसके लिए हम ईश्वर से मनोकामना करते हैं। धन्यवाद।